mechanism of hearing. पिन्ना ऑफ द ईयर रिसीव द साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट देम टू द ईयर ड्रम. पिन्ना क्या करता है, साउंड वेव्स को रिसीव करता है और उसे ईयर ड्रम की तरफ डायरेक्ट करता है. कहाँ पे, ईयर ड्रम की तरफ डायरेक्ट करता है. ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है और उस वाइब्रेट की वजह से जो ईयर ऑसिकल्स है उसमें कॉक्लिया के थ्रू, किसके थ्रू, कॉक्लिया के थ्रू वो जितने भी अपने साउंड वेव्स है वो वाइब्रेशन के कारण कॉक्लिया की तरफ जाते हैं. दिस जनरेट वेव इन द एंडोलियम. तो वो फिर वेव्स कहाँ पे आ जाते हैं, वो एंडोलियम में वेव्स आ जाते हैं. These waves induce waves in the endolymph. ठीक है, these waves induce ripples in the bacillary membrane. रिपल्स का मतलब होता है फ्लक्चुएशन. ठीक है, इन वेव्स की वजह से फ्लक्चुएशंस जो है वो बेसियल मेम्ब्रेन में फ्लक्चुएशंस आना स्टार्ट होते हैं. दिस मूवमेंट इन द ब्लेसर मेम्ब्रेन कॉज द हेयर सेल्स टू प्रेस अगेंस्ट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. तो इस मूवमेंट की वजह से जो बेसिलर मेम्ब्रेन में होती है, जो हेयर सेल्स हमारे ईयर में, जो हेयर सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट प्रेस होते हैं. टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट प्रेस्ड होते हैं. दिस जनरेट नर्व इम्पल्स इन द एफेरेंट न्यूरॉन. और इसकी वजह से जो एफेरेंट न्यूरॉन है वहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट होना चालू हो जाते हैं. मतलब नर्व्स में मैसेज जाना चालू हो जाता है कि नहीं, हमें कुछ तो भी साउंड वेव्स जो है वो हमारे पास आ रहे हैं. तो वो जो मैसेज है, इम्पल्स को हम मैसेज कहते हैं. मैसेज जो है वो ब्रेन की तरफ जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑडिटरी नर्व. तो ऑडिटरी नर्व क्या करती है, जो भी साउंड वेव्स उसके पास आते हैं वो ब्रेन की तरफ ले जाने का काम करती है. ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन डिकोड्स द साउंड. और जो ब्रेन में ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है वो क्या करता है, साउंड को डिकोड करता है फाइनली और हमें सुनाया है. ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले क्या बोले कि जो पिन्ना है वो पिन्ना क्या करता है, ईयर ड्रम की तरफ लेके जाता है. फिर ईयर ड्रम क्या होता है, वाइब्रेट होता है और उस वाइब्रेशन की वजह से वो जो ईयर ऑसिकल में प्रेजेंट होते हैं साउंड वेव्स वो कॉक्लिया में चले जाते हैं. कॉक्लिया में जाने के बाद जो वहाँ पे एंडोलियम होता है वहाँ पे वेव्स जनरेट होते हैं और वो वेव जनरेट होने की वजह से जो अपनी साउंड वेव्स है उसमें फ्लक्चुएशंस आना चालू हो जाते हैं. और फ्लक्चुएशंस आने की वजह से वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट काम करते हैं. और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट काम करने की वजह से वहाँ पे जो है क्या जनरेट होता है, नर्व इम्पल्स जनरेट होता है. और वो नर्व इम्पल्स ब्रेन में जाते हैं वया ऑडिटरी नर्व के थ्रू. और ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन जो होता है वो फाइनली साउंड को डिकोड करता है. ठीक है, समझा है? आई होप क्लियर होगा. यहाँ पे अपना ईयर भी होता है समाप्त. फिर आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स है और क्या क्या चीज़ें हैं. जैसे पार्किंसन डिसीज़ हो गई. पार्किंसन डिसीज़ जो है वो डोपामिन की कमी की वजह से होती है. जैसे जैसे हमारी बॉडी में डोपामिन कम हो जाता है वैसे वैसे हमें पार्किंसन डिसीज़ जो है वो हमें जल्दी से जल्दी जकड़ लेती है. ठीक है, और ये डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन कहाँ पे होते हैं, CNS में होते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं. मतलब ब्रेन में ही डोपामिन कम हो जाता है. ठीक है, सिम्टम्स डेवलप ग्रेजुअली ओवर द ईयर. और सिम्टम्स जो है वो हमें धीरे धीरे देखने को मिलते हैं, एकदम से नहीं दिखते. ठीक है, और इसके सिम्टम्स क्या क्या है, ट्रेमर्स, ट्यूमर्स, ठीक है, स्टिफनेस, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, चलने में, बैलेंस करने में, कोऑर्डिनेट करने में हमें प्रॉब्लम होती है. ठीक है, जैसे वो एल्कोहलिक पर्सन जो होता है उसकी जैसी हालत हो जाती है पार्किंसन डिसीज़ में. फिर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर हम देखें, जिसमें मूड का चेंज हो जाना, थिंकिंग चेंज हो जानी, अपना बिहेवियर चेंज हो जाता है, उस टाइम पे हमें पता चलता है कि हमें कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है. ठीक है, और इसकी वजह से ही हमारे सराउंडिंग में जो है वो अपना अलग ही वातावरण क्रिएट हो जाता है. हमारे फैमिली में अलग इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है और उसके वजह से सारे के सारे पर्सन्स जो है वो डिस्ट्रेस होना चालू हो जाते हैं. ठीक है, और जो सफ़र करते हैं जिनके वजह से, जैसे कोई मतलब जैसे कोई मेंटली वीक अगर पर्सन है और वो यहाँ वहाँ घूम रहा है तो उसके वजह से ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट होंगी दूसरों को, है कि नहीं. कोई कुछ भी कर सकता है वो. सम ऑफ द मेजर कैटेगरीज ऑफ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में कौन कौन सी कैटेगरीज है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब मेंटल डिट्रेशन हो जाना. ठीक है, मतलब मेंटली अनफिट हो जाना बंदे का. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है, मतलब विजन में प्रॉब्लम हो जाना,
होता है ना, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से। देखो ब्रेन में अगर खराबी हो जाए, मतलब किसी का सिर वगैरह दुखता है तो उसको आंखों का चश्मा देते हैं। तो क्यों? क्योंकि आंखें और ब्रेन एक में के साथ इंटेलेक्चुअली कनेक्टेड है। ठीक है। डिप्रेशन में चले जाना, एनेक्सिटी डिसऑर्डर हो जाना, किसी किसी को एडीएचडी, ये एडीएचडी का नाम तो सुने ही होंगे आपने, और स्ट्रेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो भी होते हैं। पार्किंसन डिसीज़ हमने पढ़ लिए। फिर अल्जाइमर डिसीज़ जो है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म है डेमेंटिया का। इट इंसिडेंस इंक्रीज विथ एज, जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है वैसे वैसे इसके सिम्टम्स वैसे वैसे ये बढ़ते जाता है एक ह्यूमन बॉडी में। इसकी वजह से थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, रीजनिंग और बिहेवियरल एबिलिटी जो है वो सब इंसान खो देता है धीरे धीरे। इट ऑकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ कोलिनजेनेरिक एंड अदर न्यूरॉन्स इन द CNS, accumulation of amyloid प्रोटीन। और ये किसके वजह से होता है? तो क्लोरिनजेनिक नाम का जो सब्सटेंस होता है वो हमारे बॉडी में, वो हमारे CNS में कम होने लग जाता है, और एम्प्लियॉइड प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी में बढ़ने लग जाते हैं। देयर इज़ नो क्योर ऑफ एल्जाइमर बट ट्रीटमेंट स्लो डाउन द प्रोग्रेशन। देखो कोई भी अल्जाइमर डिसीज़ का अभी तक पता नहीं चल रहा है कि उसको कैसे ठीक किया जा सके, बट उसका स्टिल हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि वो जो अल्जाइमर डिसीज़ हो वो धीरे धीरे ख़त्म हो। ठीक है। हम देखो हमने उसका अभी तक क्योर नहीं ढूंढ पाया है, बट उसको स्लो डाउन करने का, उसको कम करने की चीज़ जो है वो हमने खोज निकाली है। ठीक है। थैंक यू गाइस। यहाँ पे हमारा न्यूरल कंट्रोल ख़त्म होता है। अगले की वीडियो में हम देखेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में। थैंक यू।